डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। ये हम लोग को टॉपिक पढ़नी है। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये एक स्ट्रेट लाइन में 1 डायमेंशन मोशन है, जिसमें ये t इक्वल टू 0 पे ये इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल वेलोसिटी u है इसका। t टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे है, ये पहुँचा, और वेलोसिटी v है। s इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और s इज डिस्प्लेसमेंट। s इज डिस्प्लेसमेंट। ये 3 जो है, अब हम लोग को इंटीग्रेशन मेथड से इसको प्रूफ करना है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ड्राइव करना है इंटीग्रेशन मेथड से। तो हमें पता है कि एक्सलेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, dv बाई dt। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं dv इक्वल टू ए डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सलेशन, और ये टाइम छोटा इंटरवल। अब इसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये लिखेंगे, ये dv ए डी टी। अब यहाँ पे ये जो हुआ है, अब इंटीग्रेशन की लिमिट लेना पड़ेगा हमें। ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये v के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे v पे पावर 0 लिख सकते हैं। जब टाइम 0 था तो v की वैल्यू u थी, और जब टाइम t है तो v की वैल्यू को v कहा हमने। तो इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये v पे पावर 0 का v हुआ, u और v, और यहाँ पे a कांस्टेंट है, यही लिख देते हैं a, और dt, ये t पे पावर 0 मान लीजिए, 0 से t। तो ये जो है इंटीग्रेशन होके आएगा a t पे पावर 0 से t, तो ये हो गया a t माइनस 0, a t माइनस 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड का ये है, और उधर आ गया a t माइनस 0, तो ये a t हो गया। और लेफ़्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। इससे पता चलता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये पहला हमने ड्राइव कर दिया इंटीग्रेशन मेथड से इसको। अब दूसरे इक्वेशन को हम लोग को ड्राइव करना है। हम लोग को ड्राइव करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग को ड्राइव करना है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है ds बाई डी टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ds इक्वल टू वी डी टी लिख सकते हैं इसको, और v को लिख सकते हैं u प्लस ए टी डी टी। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ds इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। लिमिट लिखेंगे, 0 जब था तो डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन कुछ नहीं हुआ था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट s है। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा s 0 से s, और इसका इंटीग्रेशन होगा u t प्लस हाफ, u है कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन u बाहर आएगा, t 1 का t हो गया, और a और t का t स्क्वायर बाई 2, 0 से t, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह जो है ये s माइनस 0, और ये यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि जब 0 यहाँ रखेंगे t में और यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा ये।
तो इस तरह s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ड्राइव हो गया, ये इक्वेशन इस तरह ड्राइव हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग को थर्ड इक्वेशन करना है। थर्ड इक्वेशन हम लोग को ड्राइव करना है। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग को पता है कि a जो होता है वो होता है dv बाई डी टी, डी बाई डी टी होता है a, और जो v होता है वो ds बाई डी टी होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक ऐसे सोचें कि dt की वैल्यू अगर यहाँ हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, तो v बराबर ds और dt की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये होगा dv बाई a। तो इस तरह ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये a ऊपर चल जाएगा तो इसको a ds बाई dv, और v को इधर ले आए तो v dv इक्वल टू a ds, ऐसे लिखा जा सकता है ये इक्वेशन। अब ये v है, ये भी v है, इंटीग्रेट एक तरफ कर दिया, a कांस्टेंट है। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स v dv इक्वल टू a ds, a बाहर आ जाएगा, ds ऐसे लिख देंगे हम लोग, और लिमिट लेंगे। जब जीरो रहता है s तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u लिखते हैं, जब s डिस्प्लेसमेंट है तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो हम लोग का इसका इंटीग्रेशन जो होगा वी स्क्वायर बाई 2 u v ये है, a ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन है s 0 से लेके s, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और ये वैल्यू जो है वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a s माइनस 0, तो ये हो जाएगा a s। 2 उधर लेके चल जाइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फार्मूला हम लोग का ड्राइव होके आ गया विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ ये थर्ड इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड, ये हम लोगों ने ड्राइव किया है। अब हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, ये सपोज करिए कि हम लोग यहाँ से मोशन शुरू किए हैं, t इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हमारी स्टार्ट मोशन होता है, और ये सपोज करिए t इक्वल टू 5 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 5 सेकेंड है, और 5 सेकेंड पे यहाँ पे था p पोजीशन पे, और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे वो यहाँ पे पहुँचा q सेकेंड पे। तो इसका मतलब p से q जाने में उसको 1 सेकेंड टाइम लगता है, 1 सेकेंड का। तो एक्चुअली क्या है, जो 5 सेकेंड के बाद ये जितना भी पोजीशन होगा, ये जहाँ भी पहुँचेगा वो 5 के बाद चला, जैसे 5.1 सेकेंड, 5.2 सेकेंड, तो 5 तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 5 सेकेंड पूरा हो गया। तो 5 सेकेंड के बाद 5.1 सेकेंड, 5.2 जो भी टाइम होगा वो छठवां चालू हो जाता है। तो ये जो एक टाइम 1 सेकेंड का इंटरवल है, 1 सेकेंड का जो इंटरवल है, ये एक्चुअली 5 के बाद आया है, तो इसको हम लोग कहेंगे 6th सेकेंड। 5 पूरा हो गया तो 6th सेकेंड कहेंगे। उसी तरह अगर कोई 8.2 अगर टाइम है तो 8.2 ये जो है ये एक्चुअली 8 पूरा हो गया है, तो ये 9वां चल रहा है। तो ये जो t इक्वल टू 8 से लेके t इक्वल टू 9 वाला जो 9 सेकेंड का जो ये एक टाइम का ड्यूरेशन है, ये एक्चुअली ये कहलाता है 9th सेकेंड, 9 सेकेंड। तो इसी तरह हमें पता लगाना है कि टीथ सेकेंड में कितना दूरी चला, टीथ सेकेंड में कितना दूरी चला। तो हम टीथ सेकेंड का मतलब टाइम इंटरवल जो है वो 1 सेकेंड ही का है, टाइम इंटरवल जो है वो 1 ही सेकेंड का है। बस ये है कि
ये है कि हमें 1 सेकंड का टीएच सेकंड तब कहाँ से कहाँ होगा। टीएच सेकंड का मतलब हो गया t-1 सेकंड से लेके t सेकंड तक क्या जो वो होगा t-1 सेकंड से लेके t सेकंड का जो 1 सेकंड का इंटरवल है वो कहलाता है टीएथ सेकंड। तो इस 1 सेकंड में वो कितना दूर चलेगा ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, मान लो t-1 सेकंड पे वो यहाँ पे था और t सेकंड पे q पे गया, तो ये दूरी कितनी होगी ये निकालना हम लोग को, ये फाइंड करना है कि कितना होगा। तो हमें ये दूरी निकालनी होगी, चली गई दूरी, और ये चली गई दूरी निकालनी होगी, और फिर इस दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देंगे। तो ये बताइए ये जो चली गई दूरी है ये st-1 कहलाती है, और जो ये दूरी है ये st कहलाती है, t सेकंड में चली गई दूरी और t-1 सेकंड में दूरी गई। तो ये जो दूरी आएगी इसको stth कहेंगे। तो stth जो है ये कैसे निकलेगा, st-1 ऐसे निकालेंगे हम। तो ये जो होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जो टाइम ये चली गई, ये क्या चीज़ हुआ हमारा, ये जो हुआ ये है st t सेकंड तक में, टीएथ में नहीं, t सेकंड, 0 से t सेकंड चली गई दूरी, उसमें से हमें माइनस करना है ut-1 प्लस हाफ t-1 का होल स्क्वायर, ये माइनस करना है। और ये कैसे क्या चीज़ हुई, st-1, तो ये घटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का डिज़ायर्ड वैल्यू आ जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे ut-1 फिर प्लस हाफ at स्क्वायर में से हाफ t-1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो u बचेगा प्लस हाफ t स्क्वायर में से t-1 का होल स्क्वायर घटाना है। तो कितना होगा ये लगाइए, इसको नोट करिए। तो ये जो है ये आ जाएगा u प्लस हाफ t स्क्वायर माइनस इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये हो गया। तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ ये इससे कट जाएगा और 2t इधर आ जाएगा, 2t-1। तो इस तरह stth का जो फार्मूला आ गया वो ये आ गया u प्लस हाफ 2t-1। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, इस पे अब एक क्वेश्चन लगाएंगे। सपोज कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है, मान लीजिए रेस्ट से शुरू किया, और लेकिन इधर एक्सेलेरेशन है इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर कहे कि हाउ मच डिस्टेंस डज पार्टिकल ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, और पूछे कि हाउ मच डिस्टेंस डज द पार्टिकल ट्रेवल इन 4th सेकेंड। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इस 4 सेकेंड का मतलब है कि 0 से लेके 4 सेकेंड तक में टोटल कितना चला। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग s4 इक्वल टू 4 सेकेंड में चली गई दूरी के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है 0, रेस्ट से चला है, यहाँ लिखा हुआ है कि रेस्ट से चला है ये, तो u है इसका 0, और a है हमारा, a की वैल्यू है 5, और कितने सेकंड का निकालना है 4 सेकंड का, तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और डिवाइडेड बाई 2 8, 40 मीटर, ये 40 मीटर चला। ठीक है। अब कहे कि 4 सेकंड में कितना चला, तो उसके लिए हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट कि टीएच सेकंड में चली गई दूरी के लिए हाफ 2t-1, ये 0 हो गया, और a की जो वैल्यू है हम लोग का 5 है,
2 इंटू कौन सा, 4th सेकेंड बोला है, 4th सेकेंड यहाँ, तो 4 माइनस 1, तो 5/2, 8 माइनस 1 7, 35/2 यानी कि 17.5 मीटर। तो 4 सेकेंड में इतना चलता है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को लगाने हैं।